नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम, जय मां भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, हमेशा निरोगी रखें, हमेशा खुश रखें। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आए। अगले 7 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। अनुरोध करेंगे आपसे से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। इसे तीनों लोगों का नाम हम आपको बताएंगे और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़ीडिढिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वह कौन 3 लोग हैं जो जनवरी 2024 के महीने में आपकी जान लेना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी आज की वीडियो में करने वाले हैं, सावधानियां भी बताने वाले हैं और अंत में उपाय भी देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप अंत तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं आज आप बहुत बड़ी सीख लेकर जाएंगे। सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, दीमक जो होता है, वो जो लकड़ी की कोई भी चीज होती, उसे धीरे 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 करके एक दिन पूरा खोखला कर देता है। उसी प्रकार से कुछ दीमक हमारे घर में भी होते हैं जो धीरे 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 करके हमारे घर का बंटवारा करवाते हैं, धीरे धीरे करके हमें बर्बाद करवाते हैं, परिवार में अशांति बनवाते हैं। वह तरह तरह की रोक रुकावटें वह हमारे घर परिवार में लाते हैं। ऐसे दीमक, ऐसे आस्तीन के सांप आपके घर में भी बहुत सारे होंगे। आपको उन्हीं से बचना है, क्योंकि परिवार में अच्छे और बुरे 2 प्रकार के लोग होते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। आपके अच्छे में भी साथ खड्डीढे होते हैं, तो आपके बुरे में भी आपके साथ खड्डे होते हैं। वे आपकी गलतियों को समझते हैं, आपकी इधर उधर बुराइयां नहीं करते और न ही आपको कभी बहुत ज्यादा दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो आपके घर में बुरे सदस्य होंगे, बुरे लोग होंगे, वे हमेशा आपकी थोड़ी भी कमजोरी उन्हें पता चलेगी तो जगत भर में उसका ढिंढोरा पीट देंगे। आपकी कोई भी गलती उन्हें पता चलेगी तो चीख चीख कर वह सभी को बता देंगे। ऐसे लोग केवल मौके की तलाश में रहते हैं और जिस दिन इन्हें मौका मिलता है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ देते। जिस दिन इन्हें मौका मिलता है, ये आपको कहीं न कहीं से नीचा दिखा ही देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निंदकों का होना भी बड्डा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जब निंदक होते हैं तो यकीनन दोस्तों, हमें हमारी कमियों का पता चलता रहता है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, और ये जो हमारे निंदक हैं उन गलतियों को दूर करवाने की पूरी हमसे कोशिश करते हैं, और कहीं न कहीं यह हमारे लिए ही काफी अच्छा साबित होता है, क्योंकि हम अगर हमारी कमियों को पूरा कर देंगे तो ये हमारे ही भविष्य के लिए अच्छा होगा। देखिए, आने वाले समय में 2 संयोग बन रहे हैं, तो आयुष्मान योग बन रहा है और साथ ही साथ दोस्तों बेहतरीन करण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते व्यापार में अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी जितने भी हैं वे बेहतरीन लाभ यहां पर कमाने वाले हैं। जितने भी व्यापारी हैं उनके जीवन में बहुत अच्छा सुख आने वाला है, चाहे वह लघु उद्यमी हो या फिर दिव्यांग, लेकिन बेहतरीन परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो जिंदगी है, यहां पर उतार चढ़ाव दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। आज व्यापार में आपके अच्छा बिजनेस चल रहा है, सोकर तो कल मंदी का दौर भी आएगा। तो अगर सुख के दिनों में आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तो दुख के दिनों में बहुत ज्यादा उदास मत होइएगा। अपने व्यवहार को कुछ ऐसा बनाइए कि न तो सुख के दिनों में बहुत ज्यादा घमंड आपको आए और न ही दुख के दिनों में बहुत ज्यादा परेशान आप हो, क्योंकि यही चीजें दोस्तों नोटिस की जाती हैं। हमारे दुश्मनों द्वारा उन्हें पता चल जाता है बहुत तरक्की कर रहे हैं। आपकी खुशी से तो आपसे जलना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है आप उदास की तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। तो इस 3 लोगों से आपको जनवरी 2024 आपको बचना है। इन 3 लोगों से आपको खतरा बन रहा है। आज की वीडियो में उनका नाम डंके की चोट पर बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों,
नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आगे वीडियो सावधानी से भरी हुई है। यह सावधानी आपके बहुत काम आने वाली है और वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 2 उपाय। इसीलिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सबसे पहले दोस्तों, 2 औरत जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 50 वर्ष के बीच में है, ये सदैव आपके घर में आग लगाने का काम करती है और जनवरी 2024 में आपके प्राण लेना चाहते हैं। आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इनसे बहुत बड़ा खतरा है। ये आपके घर में भी हो सकती और आपके पड़ोस में भी हो सकती है। थोड़ा सा संभल जाइए। एक तो जो पहली औरत है उसका नाम से शुरू होता है यानी पी अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान। आपको इनसे रहना है क्योंकि इनकी वाणी बहुत कटु है। जब भी बोलती है तो काफी कड़वा बोलती और मर्यादा इनकी नहीं है। बोलने की जब भी बोलती है मुंहप्पट बोलती है और इस वजह से आपके घर में क्लेश करवा कर चली जाती है। तो नाम वाली महिलाओं से जरा सावधान आपको रहना है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो महिला है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से अभी पी और एम, ये जो 2 नाम वाले लोग हैं, इनके साथ आपकी राशि का मेल जोल उतना जम नहीं रहा है। अभी के इस समय में इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो आप इतना ध्यान रखें, ये जो जिंदगी है यहां पर आपको हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो मन को भाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर इंसान आपका इस्तेमाल करता है और जो 2 लोग पावर नाम वाले लोग, इनसे आपको बचकर रहना है। इनसे आपको सावधान रहना है, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, 2 औरतों के नाम तो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वह पुरुष कौन है जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है। तो उस पुरुष का नाम दोस्तों जो अक्षर से शुरू होता है यानी अंग्रेजी के जे लेटर से आपको जरा बचकर रहना है, क्योंकि यह आपके घर में भी मौजूद हो सकते हैं, जहां नाम वाले लोग या आपकी करीबी रिश्तेदारी में। लेकिन आपको यह हर समय गलत राय दे रहे हैं और इनकी गलत सलाह की वजह से आपके लिए बहुत अशुभता छाई हुई है। इनकी गलत सलाह की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है उन्होंने बोला है तो करना है, लेकिन वह आपका अहित करना चाहते हैं। तो थोड़ा संभल जाइए और जनाम वाले लोगों से बचकर रहिए। भले ही आप इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हो, लेकिन इनकी सलाह आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। ये बात हम आपको बता रहे हैं और अगर आप भी संभल जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिंदगी के इस खेल में हमें बाजी अपनी ओर से लगानी होगी। किसी और से पूछकर बाजी लगाएंगे तो नतीजा गलत ही निकलेगा। और ये जो 3 लोग हैं ये धीरे धीरे करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो 3 लोग हैं ये दीमक की तरह हैं जो समय के साथ इंसान को, इंसान के रिश्ते को खोखला कर देते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए, थोड़ा सा बचकर रहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर ये दोनों उपाय आपने ध्यान से करें तो शत्रु बाधा का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा। 2 उपाय हैं आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों? कुछ लोग अगर बेवजह आपके काम में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाना ही चाहते हैं। कुल मिलाकर और कैसे भी आपका अहित अगर करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें लाल रंग का ध्वज अर्पित करना है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब दोस्तों लिए जानते हैं जनवरी 2024 में जो 3 बड़े ग्रह शुक्र, शनि और बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसका क्या असर आपकी कुंडली पर देखने को मिलेगा। साल का शुरुआती महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या खतरा बनेगा, क्या खुशखबरी मिलेगी, सारी बातें आगे वीडियो में होगी। लेकिन आपको थोड़ा समय और निकालना है और अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि गुरुजी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और आगे जो भी बातें होने वाली है वह एकदम से साबित होने वाली है। क्योंकि समझा समझा कर थक गए हैं, फिर भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आने वाले जनवरी 2024 में अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर आपकी गलती के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आज की वीडियो बड़ी ही खास है और आपको गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने वाली है। इसलिए हमारा खास अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक अब जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपकी कुछ गलत आदतों का व्याख्यान करेंगे,
जिन्हें आपको हमेशा के लिए खत्म कर देना है। लेकिन उससे पहले, चूंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम संपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी जो गलती निकल कर यहां पर आ रही है वो है आपकी संगति। दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से इंसान अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकता है, और संगति ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बर्बाद भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का कहीं ना कहीं से परीक्षा लेनी है कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि हमने आपको कई बार समझाया है और बहुत बार यह भी कहा है कि उन्हीं दोस्तों का साथ रखिए जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं दोस्तों का संग करिए जो आपको मोटिवेशन के समय मनोबल देकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो आपको धूम्रपान की आदत लगाते हैं, हमेशा आपको मुसीबत में फंसाते हैं, गलत हरकतें करवाते हैं और कहीं न कहीं आपके सपनों को आपसे दूर करवाते हैं, ऐसे संग से आपको खास तौर पर दूर रहना है। हमारी आपसे खास विनती है। हमने आपको 10 बार समझाया है, फिर भी अगर आप नहीं माने तो आगे अपनी कहीं न कहीं स्थिति के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। देखिए, आने वाले जनवरी के महीने में जिंदगी आपकी परीक्षा लेने वाली है, और जब जिंदगी की परीक्षा चलती है तो अच्छे अच्छे सूरमा भी फेल हो जाते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर कोई अपना नहीं है। अपने हैं तो केवल अपने माता पिता, उनके अलावा कोई अपना नहीं है। अगर आप किसी न किसी पर दिल से शिद्दत से भरोसा करेंगे, वही आपको धोखा देगा, वही आपके साथ छल करेगा, और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता रहता है। इसलिए दोस्तों, किसी और के भरोसे रहना छोड़िए, क्योंकि लोगों की उम्मीदों का कभी खत्म नहीं होता। कहने का मतलब है कि लोग हमेशा आपको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, ताने मारते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करिए चाहे आप बुरा करिए। इसीलिए वही करिए जो आपका दिल चाहता है, वह मत करिए जो लोग चाहते हैं। पेड़ के नीचे ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर यह समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि टूटने पर तो दुनिया भगवान को घर से बाहर निकाल देती है। फिर हम सामान्य मनुष्य की क्या ही औकात। यानी दोस्तों, अगर इस दुनिया में हमें चैन से जीना है तो हमें बशर्ते कुछ पालन करना ही करना है। सबसे पहला तो यह है कि हमें लोगों के भरोसे रहना छोड़ना होगा। दूसरी, हमें किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना होगा। तीसरी, दोस्तों, कि अपने रिश्तेदारों में कौन अपना है और कौन आस्तीन का सांप है, यह समझना होगा। और खास तौर पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो मासूम बनकर आप नहीं जी सकते। हमारी आपसे विनती है, और हमने आपको बार बार समझाया है कि आपकी मासूमियत आज के जमाने में आपको ले डूबेगी। थोड़ी बहुत चतुराई आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना नहीं कर पाते। हर कोई जब उनसे कुछ कहता है तो वह तुरंत इमोशनल होकर हां कर देते हैं। अब उनका ना नहीं कर पाना भी उनके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कई बार लोग इसका फायदा उठाकर उनसे मनचाहे काम करवा लेते हैं। तो बातों को यहां पर आपको समझना होगा, महफिल को यहां पर आपको समझना होगा, और वीडियो को अभी और अंत तक देखना है, क्योंकि गंभीर गंभीर बातें तो अब होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब वीरों मोदी हमारा मजाक उड़ाते हैं, विरोधी हमें किसी भी तरह से चौंकाने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो 2 कंडीशन यहां पर बन जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यह रहती है, आप भी उस मजाक के ऊपर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का उद्देश्य था वह सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन यह बनती है, मान लीजिए आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप अपने ही ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है या इसके ऊपर बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने मजाक पर तो खुद हंसता है और आगे से कोई आपको चिढ़ आएगा ही नहीं। तो समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आपकी फिरकी लेगी, आपको गड्ढे में गिराएगी और कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से उनका काम निकल जाए। ऐसे स्वार्थी लोग हमें कई बार मिलेंगे जो केवल इसलिए हमारे साथ होते हैं कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं से उनके लिए टाइम होता है, जिस वजह से वह हमारे पास चिपकते हैं। परंतु जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है,
हम कौन वह कौन, ये सभी बातें गर्त में चली जाती है। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि यह जो समय है, यह काफी गोल्डन समय है। ये यूं ही बिताने का या यूं ही उड़ाने का, यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है। इस समय अंतराल में अगर आपने अपने भविष्य पर ध्यान दे दिया तो आगे आने वाले भविष्य में आपको किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वह व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है, वह वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, इधर उधर भटकता रहता है, धूम्रपान करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देते, वो दर दर की ठोकरें खाकर यहां से वह इधर उधर घूमता ही रहता है। हमारा आप सभी से आश्रय है कि जीवन में अगर परेशानी है, अगर मुसीबत है, अगर किसी भी तरह का कोई दुख है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए तो मिला है। पहला है भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं, और दूसरा है भजने के लिए। तो दोस्तों, भोग तो आप ऑलरेडी रहे हो, तो अगर दूसरा काम जिसके लिए मानव जीवन मिला है वह है भजने के लिए, वह आप कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले पाप कट जाए और आने वाला समय सही हो जाए। यकीन करिए, भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से उबार सकती है। तो अगर आपके जीवन में भी दुख है, आप डिप्रेशन में हैं, तो यह दारू, ये सब नशे, ये सब धूम्रपान, दोस्तों, गलत दोस्तों की संगति, ये सब छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल मेरे महादेव। अब महादेव की शरण में जाइए, रोजाना उन्हें एक लोटा जल चढ़ाए, उनसे प्रार्थना करें, बिल्वपत्र चढ़ाए। आपको नीचा गिराने में हर हद तक पहुंच सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव दोस्तों आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहा है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों इस महीने बच सकते हैं अपने दुश्मनों से। जैसे कि आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करिएगा दोस्तों, यहां तक कि कोई अपना भी अगर आपको कुछ राय दे तो उसकी राय मानने में भी जल्दीबाजी मत करिएगा। न ही किसी की बातों में आकर आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं, क्योंकि कब कोई अपना पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो कह नहीं सकते। देखिए, ये लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी बोली से, अपने अपनेपन से, और हम इनकी जाल शादियों में आ जाते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करना होती है, और आगे चलकर हमें बहुत पछतावा होता है। इसलिए इन दिनों आपको किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से मदद मांगनी है, ना ही किसी से दोस्त आपको कोई सलाह लेनी है, वहीं लेन देन करो। इन दिनों तो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि लेन देन में भी कोई चूक हो सकती। आप लोगों से देखें दोस्तों, आप बहुत ही भोले इंसान हो और आपके भोलेपन का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको तो भनक भी नहीं है कि आपका इतना सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। कई बार दोस्तों आपको समझ परह जाती है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इस नए साल के 15 दिनों में के माह में अपनी बोली का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से भी अल्डे डेड है झगधे में आपको नहीं पढ़ना है, ना ही अपनी बोली से किसी का मन दुखाना है। लेकिन दोस्तों, आप तो बोलकर दोस्तों निकल जाते हैं, आपके मन में तो कोई पाप नहीं, आप बस भोले हैं तो आप कुछ भी बोल जाते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि सामने वाला आपकी बातों को कितना गहरा ले सकता है, ये आप भी नहीं सोचते। आपकी बातों से दोस्तों आपके दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। कभी आपकी बात किसी को चुभ गई तो उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी भी पैदा हो सकती है, और आजकल के दुश्मन बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए ना ही किसी से लड़ झगड़ा करें, ना ही किसी को गलत बोलें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, ना ही आपको किसी से दुश्मनी मोल लेनी है। अपने काम से काम रखिए, लोगों के पचड्ढे में मत पड़िएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से इन चीजों में फंस सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का आप उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतेगा। कोई भी चीज करो बिल्कुल ध्यान से करो। अपना फोटो भी डालो तो ध्यान से डालना, क्योंकि इस समय यह चीजों में बढ़ा दोस्तों कोई उठा पटक हो सकती है। वहीं आपके कारोबार की बात करें तो कारोबार में नए काम की शुरुआत होगी। दोस्तों, इन दिनों फायदे की उम्मीद ज्यादा मत रखना।
जितना हो सके मेहनत पर ध्यान देना, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप फायदे की उम्मीद रखोगे तो फिर दोस्तों मेहनत करने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए केवल मेहनत करें। आप दोस्तों फायदे की उम्मीद ना रखें अभी, क्योंकि आने वाले समय में आपको फायदा बहुत होने वाला है। वहीं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वह विशेष रूप से सजग रहिएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये दिन तो दोस्तों सामान्य रहेंगे, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। जैसा कि हमने कहा कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से उम्मीदें रखनी है। आपके जो भी दुश्मन है, जिसका भी दोस्तों आपको विश्वास है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे आपको बचकर रहना है और नए दुश्मनों को आपको नहीं जमाना है। यानी कि लोगों से दुश्मनी आपको नहीं करना है, न ही किसी से एड ढाई जगदेह में पढ़ना है, न ही किसी से तू मैं करना है, और न ही किसी को बुरा भला बोलना है। देखिए, कुछ क्षण का जो गुस्सा होता है बड्ढी बद्धी चोट करवा देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको अपने घर की व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय घर की व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करवा सकती है। यह देखकर दोस्तों आपका मन काफी दुखी हो सकता है। इसलिए अपने घर की व्यवस्था जमा कर रखिएगा, सभी को एकजुट करके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आपको आते रहेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से आप हर चीज को अपने पक्ष में कर सकते। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप चीजों से डर जाएंगे, मुश्किलों से डर जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। भले ही इस समय में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन डरना नहीं है। परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाएगी। युवा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। युवा लोगों को नई नई चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी। साथ ही आपके हाथ में कई सारे अवसर आने वाले हैं। इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में जाते जाते यह नए साल के 15 दिनों में का महीना आपको बहुत कुछ अच्छी चीज देकर जाने वाला है। दोस्तों, मन में निराशाओं को समय न दें, न ही दोस्त जगा दें। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी निराशाएं आती हैं तो आप बहुत दोस्त पीछे जा सकते हैं। थोड़ा सा समय भक्ति भाव में भी अवश्य दीजिएगा। देखिए, दिसंबर का महीना चल रहा है और मात्र कुछ दिन ही बाकी है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बाकी है। तो क्यों ना जो समय जा चुका उसको तो भूल जाइए, लेकिन जो समय पड़ा है उसमें कई सारे काम आप कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, ताकि आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा हो। लेकिन शुरुआत में ही हमने कहा है कि आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। देखिए, आप तो थोड़े से भोले इंसान हो। आप दोस्तों अपने दुश्मनों के ऊपर भी ज्यादा विश्वास ना करें, ना ही उनकी हरकतों को हल्के में ले। दुश्मनों से अगर आप बचाव चाहते हैं तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहें। साथ ही बजरंग बाण का भी अवश्य पाठ करिएगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आपकी राशि का जो बुध होता है थोड़ा सा खराब होता है। बूंद खराब होने के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं हम आपको बताते हैं, उसके बाद उपाय भी बताएंगे। लेकिन बूंद खराब होगा तो आपकी जो बोली है वो खराब होगी। आप कुछ भी बोलने लगोगे, आप थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाओगे। वहीं जबान में तुला आहट मच जाएगी। सूंघने की शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। समय से पहले ही दांत खराब होने लगेंगे। व्यापार में नुकसान होने लगेगा। वहीं निर्णय गलत साबित होने लगेंगे। जो करोगे वो गलत होगा। धैर्य और संयम की कमी आएगी। दोस्तों, हर चीज में जल्दीबाजी करोगे। बहन हो गई, बुआ हो गई, मौसी हो गई, इन रिश्तों से भी आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे। उनकी स्थिति का खराब होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ लक्षण हैं दोस्तों कि आप बुद्ध जो है आपके ऊपर खराब है या आपका जो बुद्ध है वो खराब है। अगर ये लक्षण हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, आपको उपाय वहीं पर बता देंगे। इस वीडियो में उपाय बताएंगे तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी। इसलिए अगर लक्षण है तो आप हमें बताइए कि हां ये लक्षण हैं, तो हम आपको तुरंत उपाय बता देंगे जो बहुत जल्दी आपका जो बोल थे मजबूत कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो महीना है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में आपको दोस्त सुख दुख दोनों ही झेलने को मिलेगा। सो गए भी और रोओगे भी। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा।
इतना लाभ कमाओगे कि आप दोस्तों बैठे बैठे खाओगे पूरी जिंदगी, क्योंकि यह महीना पूरे जीवन भर आपको यादगार रहेगा। इसलिए कुछ गलतियां करने से भी आपको रोकेंगे। देखिए दोस्तों, ये महीना थोड़ा सा उठा पटक, थोड़ा सा उठपटांग भरा रहने वाला है। इस पूरे महीने दोस्तों आपको खुशियां भी मिलने वाली हैं, और कुछ दोस्त तो आपकी ही गलतियों से दुख भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं कि इस